नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको लेक्चर के पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। और साथ ही ये मेरी अकेडमी प्रोफाइल है, जहां पर मेरे जितने भी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं उनकी टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, रिसेंटली एक डायनासोर था जिसका नाम हुआ करता था कूपर, निकनेम था कूपर। ऑस्ट्रेलिया में 2006 में ही इसके अवशेष मिल चुके थे, फॉसिल मिल चुकी थी। तो अब फाइनली साइंटिस्ट ने इसको एक सेपरेट स्पीशीज में डाल दिया है। एंड ये सेपरेट स्पीशीज का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलोटाइटन कूपरेंसिस। तो दोस्तों, ये जो डायनासोर है ये माना जा रहा है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डायनासोर है, और दुनिया में जो लार्जेस्ट डायनासोर एग्जिस्ट करते हैं उसमें 5वें 4थे नंबर पर ये डायनासोर होना चाहिए, यानी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायनासोर है ये। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये भी हम जानेंगे फॉसिल बनते कैसे हैं, तो उस पर भी आज चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले न्यूज में क्या है। तो न्यूज में आप देख सकते हैं अलग अलग जगह, इंडिया टुडे से लेके अलग अलग हर जगह अलग अलग कुछ कुछ न्यूज चल रही है। तो जायंट डायनासोर ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर की गई। एक डायनासोर ऑस्ट्रेलिया में मिली, वो इतनी बड़ी है कि 2 स्टोरीज टॉल, और इसका लेंथ ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा इसका लेंथ है। तो इतनी लंबाई है, 2 मंजिले बिल्डिंग जितनी ऊंची है। तो ऐसा डायनासोर मिला है। इसके सिवा दोस्तों आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में मिला है, लार्जेस्ट डायनासोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है ये। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो डायनासोर है ये किस फैमिली का है? टाइटेनोसॉर फैमिली। तो सौरापॉड भी कहते हैं, तो सौरापॉड्स उसके अंदर टाइटेनोसॉर भी कहते हैं। टाइटेनोसॉर दोस्तों कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है, टेक्निकली दिस वुड बी सौरापॉड। तो टाइटेनोसॉर फैमिली भी कह सकते हैं इसको। ये दोस्तों 100 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया में रहा करता था, यानी लेट क्रिटेशियस टाइम्स में। दोस्तों अगर हम ऑस्ट्रेलोटाइटन कूपरेंसिस की बात करें तो ये एक नया स्पीशीज है अब, और ये 80 से 100 फीट लंबा है, 16 से 21 फीट टॉल भी है। एंड दोस्तों अगर हम टीरेक्स, आपको मालूम होगा बहुत फेमस डायनासोर है, टीरेक्स से इसकी तुलना करें तो लगभग टीरेक्स से 2 गुना लंबा है और 2 गुना ऊंचा भी है। आप देख सकते हैं टीरेक्स बस यहीं तक आ रहा है, इंसान तो कहीं इसमें स्टैंड ही नहीं करता, बहुत नीचा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं, तो ये कहां मिला है? ऑस्ट्रेलिया टाइटेनोसॉर। तो ऑस्ट्रेलिया में मिला है, टेक्निकली क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलोटाइटन कूपरेंसिस। इससे पहले टाइटेनोसॉर वाले ही फैमिली के डायनासोर साउथ अमेरिका में भी मिल चुके हैं, इंडिया में भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों आप अगर देखें तो ये 25 से 81 टन के बीच में रहा होगा इसका वजन, काफी बड़ा, बहुत बड़ा सा ये डायनासोर है। तो दोस्तों अगर आप ऑस्ट्रेलोटाइटन कूपरेंसिस की बात करें तो इसकी फॉसिलाइज्ड बोन मिली है। एंड ये फॉसिलाइज्ड बोन अगर हम देखें तो ये ह्यूमरस बोन है। ये आप देख सकते हैं इंसान के कंधे तक आती है। ह्यूमरस बोन कौन सा बोन हुआ? तो ह्यूमरस बोन दोस्तों कुछ इतने भाग में जो बोन होगा इसका, कुछ इतने भाग में जो बोन है ये वाले पार्ट में, इतने पार्ट में, दिस इज दी ह्यूमरस बोन, दिस इज दी ह्यूमरस बोन। इंसान के कंटेक्स्ट में इतना पार्ट जो है, तो वैसे ही ये वाला भाग जो है इसका, ये क्या? ह्यूमरस बोन है। तो ह्यूमरस बोन की आप साइज देख सकते हैं, लगभग इंसान के कंधे तक आ रहा है। तो दोस्तों अगर फॉसिलाइज बोन देखें डायनासोर की, तो ये 2006 में एरोमांगा बेसिन, ऑस्ट्रेलिया में ये जगह, ये वाला इलाका है एरोमांगा बेसिन, तो यहां पर मिली थी कूपर फार्म्स। तो कूपर बेसिन है एरोमांगा बेसिन के ही अंदर, तो वहां पर एक फैमिली फार्म में मिली थी 2006 में। तो दोस्तों इतना टाइम क्यों लग गया? तो दोस्तों अब ये इतना बड़ा डायनासोर का अवशेष है, ये बोन है, बोन नहीं रादर फॉसिल है। तो इस फॉसिल को संभाल के निकालना बिना तोड़े बहुत मेहनत का काम है, फिर इस पर एनालिसिस करना, तो इन सब में बहुत टाइम लग गया है। तो इस बेसिन में, एरोमांगा बेसिन में, तब से अब तक अन्य कई फॉसिल डिस्कवरीज भी हुए हैं डायनासोर के। सौरोपॉड फैमिली यानी इसी कूपर वाले फैमिली के ही अन्य डायनासोर के भी अवशेष मिले हैं, जिनका निकनेम जॉर्ज एंड जैक रख दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम इस लिम्ब साइज के आधार पे क्लासिफाई करें तो ये डायनासोर, यानी एक्स्ट्रापोलेट करें इस लिम्ब साइज के आधार पर डायनासोर का क्या साइज रहा होगा, तो इसके अनुसार अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये वर्ल्ड के टॉप 5 लार्जेस्ट डायनासोर्स में से एक है। दोस्तों वैसे ये एक्चुअल फॉसिल है जिसके बेसिस पे ये 3D रिकंस्ट्रक्टेड मॉडल है कूपर के ह्यूमरस बोन का। तो दोस्तों अब सवाल उठता है, क्या ये डायनासोर बस इतने ही इलाके में घुमा करते थे इसलिए यहां पर फॉसिल मिली? क्या ऐसा हुआ होगा कि नहीं, डायनासोर तो बस
कूपर बेसिन में ही घूमते थे, इसलिए वहीं पर फॉसिल मिली। इस इलाके में क्या डायनासोर नहीं थे बाकी के इलाके में? क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। डायनासोर दोस्तों आप देखें तो हर जगह घूम रहे थे, लेकिन उनके फॉसिल वहीं बने जहां पर फॉसिल बनने के लिए एप्रोप्रिएट कंडीशंस थे, एनवायरमेंटल कंडीशंस एप्रोप्रिएट थे जहां पर फॉसिल बन पाई, इसीलिए वहां पर फॉसिल बने। तो इसी से हम आ जाते हैं, सबसे पहले तो जानना होगा फॉसिल्स बनते कैसे हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो सबसे पहले तो मान लीजिए, देखिए यहां पे डायनासोर था। अब ये डायनासोर क्या हुआ? मर गया। मर गया किसमें मरा? जमीन पे मर के क्या हो जाएगा? जमीन पे गिरेगा, कोई भी जानवर के जैसा जमीन पे गिर गया। उसके जो फ्लैश वगैरह था बाकी किसी जानवर ने खा लिया और बचा कुचा माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन हो गया। बचा क्या? बोन। धीरे धीरे ये बोन, कुछ ऐसे इलाके में ये डायनासोर मरा जिस इलाके में काफी ज्यादा सेडिमेंट्स कंटिन्यूअसली इनफ्लक्स हो रहा था, यानी उस इलाके में मरा जहां पे सेडिमेंट्स बारी बारी उस इलाके में फ्लश करते जा रहे थे, रिच सेडिमेंट्स आते जा रहे थे। तो वो मरा तो उसके साथ उसके ऊपर सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने लगे। जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने लगे तो उसका बोन, अब देखिए दोस्तों बोन इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके पहले वो सेडिमेंट से ढक गया। हो सकता है वो पानी वाले इलाके में मर गया, पानी के अंदर, तो इस वजह से भी बहुत बार बोन जो है वो डिकम्पोज नहीं हो पाते। तो कुछ वैसा रहा, तो ऐसा कंडीशन रहा जिसमें बोन उसका डिकम्पोज नहीं हुआ और उसके ऊपर सेडिमेंट्स का एक लेयर चढ़ा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सेडिमेंटेशन होना शुरू हुआ। सेडिमेंट के लेयर बाय लेयर बाय लेयर वो बोन्स ढकते गए, ढकते गए, ढकते गए। फिर दोस्तों क्या होगा? ओवर टाइम ऊपर का टेम्परेचर पड़ेगा, तो उससे क्या होगा? कॉम्पैक्शन होगा। तो जो सेडिमेंट्स के लेयर थे वो कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर में कन्वर्ट होने लगेंगे। और इसी प्रेशर में दोस्तों एक प्रोसेस होता है जिसको आप देखें तो कहते हैं पेट्रिफिकेशन। अभी बहुत अच्छे से अंडरस्टूड नहीं है पेट्रिफिकेशन कैसे होता है, आज भी ढंग से नहीं मालूम है, पर इसमें होता क्या है ये मालूम है। पेट्रिफिकेशन में दोस्तों ये हुआ कि इसके जो बोन में कैल्शियम, फॉस्फोरस या जो भी ऑर्गेनिक मैटर था वो मिनरल से एक्सचेंज हो गया। यानी कि कैल्शियम, फॉस्फोरस सिलिका रिच मिनरल से एक्सचेंज हो गया। जरूरी नहीं है सिलिका हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सिलिका होता है, तो सिलिका से एक्सचेंज हो गया। यानी जहां पर बोन था उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस के जगह वो सिलिका यानी सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, तो उससे रिप्लेस हो गया। इन शॉर्ट वो बोन पत्थर बन गया। तो इसी को कहते हैं दोस्तों पेट्रिफिकेशन। तो ये पेट्रिफिकेशन प्रोसेस हुई जिसमें वो बोन किससे रिप्लेस हो गया? आप देखोगे तो सिलिका से रिप्लेस हो गया। यूजुअली सिलिका होता है, कई बार काफी अलग मिनरल्स भी हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ? अब ये लेयर में नीचे ढका हुआ है, यानी इस डायनासोर का जो बोन था अब ये क्या हो चुका है? कैल्शियम और फास्फोरस नहीं है, उस बोन के जगह पे सिलिका है, मिट्टी नहीं, रादर पत्थर है। तो वो पत्थर अब धीरे धीरे काफी नीचे के लेयर में था। फिर अर्थ मूवमेंट हुआ तो कुछ पहाड़ जैसा बनना शुरू हुआ, या जो भी हुआ प्लेट का कुछ मूवमेंट हुआ जिससे वो नीचे का लेयर ऊपर मूव कर गया। तो इस दौरान अब ये कुछ पहाड़ बन के ऊपर आ गया। फिर इरोजन हुई, इरोजन होके क्या हुआ? ये देख सकते हैं पहाड़ बन गया है यहाँ पे, तो ये लेयर भी नीचे से ऊपर आ गया। ये देखिए यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे ऊपर आ गया। धीरे धीरे इसमें नदियां बहेंगी तो ये इरोड होगा, इरोड होते होते अब ये सरफेस पे एक्सपोज हो जाएगा। तो इस दौरान आपको फॉसिल विजिबल हो जाएगा। तो अब जब दोस्तों आप समझ चुके हैं फॉसिल कैसे बनते हैं, तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलोटाइटन कुपरेनेसिस के साथ क्या हुआ होगा। तो दोस्तों ये जो इलाका है ना, दिस इज कॉल्ड एज एरोमांगा बेसिन। ये दोस्तों एरोमांगा बेसिन है। तो ये जो रीजन है दोस्तों, ये एक इनलैंड सी हुआ करता था। इनलैंड सी यानी जैसे एनक्लोज सी है हमारे, लेक बैकाल आप जानते होंगे, कैस्पियन सी आप जानते होंगे, कुछ वैसा ही सी टाइप का रीजन था ये, एक कॉन्टिनेंट के बीचों बीच। इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी नदियां आया करती थी, हर इलाके से आके सारा पानी यहीं पर ड्रेन किया करती थी। अब ये सारा पानी यहां पर ड्रेन होता था। फिर दोस्तों ये जो इसका जो आउटर मार्जिन रहा था वहां पे कैसा होगा? कुछ मार्शी इलाका होगा, यहां पे नदियां मिल रही हैं, तो कुछ मार्शी ट्रैक्स बन रहा था जहां पे वाटर स्टैग्नेट करके फैल जा रहा है, तो कुछ मार्शी इलाका बन रहा था। तो इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में बिलाबोंग।
तो ये कुछ वैसे बिलाबोंग्स थे जहां पर डायनासोर वगैरह आया करते होंगे पानी पीने के लिए। अब वो आते थे और यहीं पर कोई डायनासोर पानी पीने के बाद मर गया तो उसके अवशेष उस मिट्टी में चले गए और मिट्टी में बरी हो गया, सेडिमेंट में बरी हो गया। और जब वो सेडिमेंट में बरी हो गया तो क्या हो गया, फॉसिलिफिकेशन हो गया। तो यही बात हो रही है। डायनासोर्स क्या हुए दोस्तों, एरोमांगा बेसिन में घुमा करते थे, जो कि ग्रेट इनलैंड एरिया, जो कि ग्रेट इनलैंड सी था, उसी के आउटर मार्जिन में आप देख सकते हैं बिलाबोंग बना, जहां पर डायनासोर शायद पानी पीने आया करते होंगे। एंड क्योंकि आउटर मार्जिन हो सकता है थोड़ा मीठा पानी होगा जहां पे नदी मिल रही होगी, कुछ बैक वाटर्स जैसा उस प्रकार का रहा होगा, और वहीं पर कोई डायनासोर मर गया और उसके बोन सेडिमेंट में प्रिजर्व होके फॉसिलाइज हो गए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है बस यहीं पर डायनासोर घुमा करते थे, डायनासोर हर जगह घूमते थे, लेकिन यहां पे वो कंडीशन था जहां पे फॉसिलिफिकेशन हो पाया और ये डायनासोर के हड्डी फॉसिल में कन्वर्ट हो पाए। तो दोस्तों आई होप आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझे होंगे आज, फॉसिल्स कैसे बनते हैं। तो इसके साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 15% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेगी। जो बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा मैं खुद करूंगा और हैंड होल्डिंग भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो साथ साथ दोस्तों गाइडेंस भी मैं सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। दोस्तों अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है तो इसका भी हिस्सा बने। इसके सिवा दोस्तों इंडिया की बेस्ट प्रोग्राम टू क्रैक UPSC, बस 100 सीट्स बचे हैं, ज्वाइन करें। एंड कॉम्बो प्राइसेस भी आप देख सकते हैं, 1 साल की 57,500 रुपए है, KC10 कोड लगाएंगे एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। महा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी है दोस्तों, 16 जून तक हम रन कर रहे हैं, 16 जून के बाद नहीं है, तो 16 जून तक ही आपके पास टाइम है, यही टाइम है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बाई करने का। उसके बाद महा सब्सक्रिप्शन ऑफर आपको नहीं मिलेगा। लोन्स भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, KC10 कोड से एनरोल करें। साथ साथ दोस्तों अल्टीमेट सरप्राइज 20 बुक्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको देख सकते हैं। एंड आइकनिक एंड प्लस दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं जो कॉस्ट है प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की 64,800 रुपए, आइकनिक सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए। एंड नए बैचेस भी 9 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, जिसमें आप KC10 कोड से एनरोल करें। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।